उसने कहा था 5 साल में अगर मैंने जमुना साफ ना करी तो 2025 में मेरे को वोट मत देना। हमारे मोदी जी ये कह रहे हैं ना कि जैसे बस में किराया फ्री है ना, हम चाहे स्टूडेंट हो, चाहे महिला हो, चाहे बुजुर्ग हो, जो भी लेडीज है उनको किराया फ्री करेंगे, मेट्रो में भी। दिल्ली की जनता जिसको चाहता है उसको 1 मिनट में उतार फेंकता है, 1 मिनट में चढ़ा देता है। क्या करे, कहीं ना कहीं तो कृष्ण जी को भी अपने युद्ध में झूठ बोलना पड़ा था। ये केजरीवाल अन्ना हजारी की वजह से मुख्यमंत्री बने थे। 70 साल से ऊपर, अब उनको जब 10 लाख रुपए का फ्री इलाज मिलेगा तो क्यों ना मोदी के गुण गाएंगे लोग। ये सरकार तो हमको बदलनी है, 10 साल देख लिया, 11 साल देख लिया, 10 साल देख लिया। तो छोड़ के जाना पड़ा शीश महल को, कितना दुख हो रहा है। सरकार इस बार नहीं बनेगी केजरीवाल, मोदी जी की आएगी। दारू से आज पता कितने लोग बर्बाद हो गए, आपको पता है? शायद नहीं पता। कुछ भी नहीं हुआ, बस ये है भाजपा की सरकार बन जाए तो बड़ी अच्छी बात रहेगी सर। तो दोस्तों हम लोग मॉडल टाउन घूम रहे हैं और यहाँ पे हमें मॉडल टाउन की जनता मिली है। 3-4 महिलाएं भी हैं, 2-4 मेल भी हैं, इनसे ही जानेंगे। पहले अपनी माताओं बहनों से भी बात करते हैं। 2100 रुपये दे रहे केजरीवाल। अब देखो जी, बीजेपी की सरकार बन रही है, हमारे तो मोदी जी 2500 दे रहे हैं, हमें 2100 का पता ही नहीं है। अच्छा, हाँ जी। तो मोदी जी सीएम फेस थोड़ी है। सीएम फेस नहीं है तो सीएम फेस देखा जाएगा कौन है, मगर हमारे दिल्ली में मोदी की सरकार बन रही है और हर महिलाओं को 2500 रुपये मिलेगा। अच्छा, केजरीवाल जी रोज अमित शाह पर निशाना साधते हैं कि देखो वुमेन की सिक्योरिटी दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही दिल्ली पुलिस आती है, मेरे हाथ में दो फिर मैं देखो सब कुछ सही करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, सारे सिस्टम ओके हैं, घर घर पेट्रोलिंग हो रही पुलिस वालों की, कोई इसमें नहीं है, बिल्कुल ओके चल रहा है सब कुछ, इसमें क्या कह सकते हैं। और अगर हमारी सरकार आती है तो और अच्छे से सब कुछ हो जाएगा। जो अभी केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि यहाँ कुछ मतलब सिस्टम ठीक नहीं है, सब सिस्टम ठीक है, वही ठीक नहीं है। अच्छा, वही ठीक नहीं है। शीश महल को लेके क्या कहना है? शीश महल को लेके देखो ना, आज उनको छोड़ के जाना पड़ा शीश महल को, कितना दुख हो रहा है। अगर वही शीश महल का पैसा हमारी पब्लिक में, हमारी बहनों के लिए, और जो बहनें आजकल इतनी मजदूर है कि अपने घर में खाना भी नहीं, उनके लिए होता ना तो बहुत अच्छा होता, मगर केजरीवाल जी ने खुद अपने लिए गड्ढा खोद लिया है शीश महल बनवा के। वो तो कह रहे हैं मेरी जो फ्री बिजली पानी है वही पॉलिसी को बीजेपी को कंटिन्यू करना पड़ा, अगर मैंने काम नहीं किया होता तो फिर कंटिन्यू क्यों कर रहे हैं मेरी पॉलिसी। ऐसा कुछ नहीं है, जो है वो जो चीज़ लागू है वो हमारे मोदी जी के राज में भी लागू होंगी। ऐसे कुछ नहीं है, हमारे मोदी जी भी दे रहे हैं और उन्होंने तो 2100 का वादा किया है। हमारे तो साफ पानी तो एक बूंद भी नहीं आ रहा है, और पानी को बिल तो फटते जा रहे हैं कि पूरे फटते जा रहे हैं। हमारे मंदिर में 2 साल से पानी। अच्छा, मुझे अंकल तो पुजारी जी लग रहे हैं, आपको तो 18,000 रुपये महीने कह रहे हैं। अरे कुछ नहीं दे रहे सर, 1 रुपया नहीं दे साल के बीच में। वो कह रहे पहले सरकार बनाओ ना। सरकार इस बार नहीं बनेगी केजरीवाल की, फिर 18,000 भी नहीं मिलेंगे। नहीं, मोदी जी की आएगी, हमको नहीं चाहिए 18,000, मोदी जी चाहिए, मोदी जी की सरकार चाहिए। 18,000 तो बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। नहीं सर, 18 कुछ नहीं, कुछ नहीं। 2 साल से पानी नहीं आ रहा मंदिर हमारे। अच्छा, हाँ 2 साल हो गया। अच्छा, अभी ये इल्ज़ाम भी लगाती रहती हैं आतिशी जी के केजरीवाल के अंडर में जब पहले थी कमेटी, रिलीजियस कमेटी, तो एक भी मंदिर नहीं तोड़ा गया, लेकिन बीजेपी वाले मंदिर तोड़वा रहे दिल्ली में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई नहीं तोड़वा रहा मंदिर। बीजेपी वाले तो मंदिर के लिए सहयोग भी करते हैं। अच्छा, एक भैया और है। भैया एक मिनट मुझे एक बात बताइए, अभी ना प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी केजरीवाल जी ने, उन्होंने कहा था कि बीजेपी वाले सोने की चैन, कंबल 9,000 10,000 रुपये पैसे बांट रहे, तो कितने मिले आपको? कुछ नहीं मिला सर, कुछ भी नहीं हुआ वहाँ से, कुछ भी नहीं हुआ। बस ये है भाजपा की सरकार बन जाए तो बड़ी अच्छी बात रहेगी सर। एक बार मोदी चाहिए सर, मोदी ठीक है सर, केजरीवाल तो वैसे ही है। मोदी सरकार मोदी से तो केजरीवाल जी तो ये भी कह रहे हैं, मैं इनसे ही पूछूंगा ये वाला सवाल कि देखो इतने बड़े बड़े स्टार प्रचारक आ रहे हैं, मैं तो एक मामूली सा इंसान हूँ, कॉमन मैन हूँ, मुझे हराने के लिए इतने बड़े बड़े स्टार प्रचारकों की क्या ज़रूरत है? कौन सी पार्टी बुला रही है? बीजेपी। नहीं जी, अब मोदी जी के लिए तो मोदी जी की पब्लिक, मोदी जी की बहनें ही उनका प्रचार कर रही हैं। इतना अच्छा काम किया हमारे मोदी जी ने, हम तो चाहते हैं हमेशा ही हमारी बीजेपी पार्टी ही आए, और कोई पार्टी को हम चाहते ही नहीं है, बहिष्कार करते हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे झाड़ू हो। कांग्रेस के लिए देखिए, हम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो लोग याद कर रहे हैं कि शीला दीक्षित जी का जो काम था ना, वो काम बहुत अच्छा था। कांग्रेस को एक आधा मौका तो देना चाहिए। नहीं, कांग्रेस का शीला दीक्षित अच्छे किए थे, पेड़ पौधे लगाए थे, मेट्रो कराया था, बट जब उनके बाद कोई भी है तो वो हमारे मोदी जी है, उसके अलावा कोई नहीं है। अच्छा, मेट्रो को लेकर मेरे को एक सवाल और याद आया। अभी 2 दिन पहले उन्होंने कहा कि मैं 50% स्टूडेंट्स को कंसेशन दूंगा, यानी कि डिस्काउंट दूंगा, 100 की टिकट तो 50 की हो जाएगी। अब मैंने लेटर पीएम मोदी जी को लिखा है, क्योंकि 50% का स्टेक है, अगर वो मानेंगे तो मैं दूंगा। नहीं, मतलब किन्होंने? केजरीवाल जी ने बोला है। केजरीवाल जी ने ऐसा बोला है कि हमारी पार्टी तो ये चाह रही है ना कि जो महिलाओं का बस में किराया फ्री है ना, वो हमारी मेट्रो में भी फ्री हो। ये अभी मोदी जी की उन्होंने ये कहा है कि स्टूडेंट्स है ना, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो गए या स्कूल कॉलेजेस के हो गए बच्चे हो गए, वो दिल्ली मेट्रो से अगर सफ़र करते हैं, मैं 50% कंसेशन दूंगा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को भी वो खर्चा उठाना पड़ेगा। नहीं, हमारे मोदी जी ये कह रहे हैं ना कि जैसे बस में किराया फ्री है ना, हम चाहे स्टूडेंट हो, चाहे महिला हो, चाहे बुजुर्ग हो, जो भी लेडीज है उनको किराया फ्री करेंगे, मेट्रो में भी। मेट्रो में? हाँ जी, बोल रहे हैं वो।
अभी अभी ये मैनिफेस्टो आया नहीं है, बट बोल रहे हैं वो कि हम करेंगे। तो यानी कि केजरीवाल जी ने जो चिट्ठी लिखी है उस पर मोहर लग जाएगी। अब देखो लग जाए तो अच्छा है ना, हमारी महिलाओं के लिए। तो हम तो चाहते हैं, महिलाओं को तो बस में तो मिल रहा है, स्टूडेंट्स के लिए कह रहे हैं। मेट्रो में भी स्टूडेंट, हमारे बच्चे भी हैं, उनको भी मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए? अगर हम खुश हैं तो हमारे बच्चे भी खुश होने चाहिए ना, क्योंकि हम ही से तो पॉकेट मनी लेके जाते हैं ना, वो कहाँ से जाते हैं? गरीब आदमी क्या करेगा? अगर हम लोगों को फ्री मिला तो उनको भी फ्री मिलना चाहिए। अच्छा, गरीबों की बात की, हमारी दो माताएं और हैं। देखिए गरीबों की बात करी है उन्होंने, तो फ्री बिजली, फ्री पानी सब दे तो रहे हैं केजरीवाल जी, गरीबों की मदद तो हो रही है। हाँ जी सर, हो रहे, लेकिन हमें तो मोदी चाहिए। जब मदद हो रही तो फिर मोदी जी क्यों चाहिए? नहीं, हमें तो नहीं मिल रहा कुछ भी। हम बिल तो हर महीने भर रहे हैं, हमारा तो आ रहा है। चलो वो कह तो रहे मेरी सरकार आने तो फिर मैं सारे बिल माफ़ करा दूंगा। नहीं, हमारा तो आता रहता, हर महीने आता। हम वो कह रहे मैं माफ़ करा दूंगा। तो आने के बाद भी पता चलेगा, इसके पहले हो तो हम जाने ना। इसके पहले कोई चीज़ नहीं हो रहा तो क्या जाने। 2100 का ये भी जलावा दे रहे हैं, पहले दे तो हम जाने ना, इसके पहले दे ही नहीं तो क्या जाने। पहले तो बीजेपी भी नहीं दे रही 2500। कोई बात, कोई दे ना दे, हमें चाहिए मोदी बस। जबरा बहन मोदी के। अंकल जी फ्री इलाज मिल रहा है? हाँ जी बिल्कुल, ये फ्री इलाज तो 10 लाख जो सीनियर सिटीजन है 70 साल से ऊपर, अब उनको जब 10 लाख रुपए का फ्री इलाज मिलेगा तो क्यों ना मोदी के गुण गाएंगे लोग। और दिल्ली में केजरीवाल जी दे रहे हैं, क्या इलाज दे रहे हैं? 5 लाख रुपए का, वो तो हम जो दे रहे थे, मेरा मतलब मोदी जी जो दे रहे थे वही उन्होंने बंद कर दिया था। वो क्या देंगे बताओ? अभी तक पिछले 11 साल में क्यों नहीं दिया? वो ये कह रहे हो आप तो, वो तो बीजेपी वाले तो केवल 5 लाख दे रहे थे। देखो मैं तो जितना करवाना है प्राइवेट हॉस्पिटल में लो, सरकारी हॉस्पिटल में लो। ये लोगों को झूठ बोलना, गुमराह करना उसकी फितरत में है। अभी तक जो है ना 11 साल में उसने क्यों नहीं दिया? आप ये बताओ ना। अब वो सारी चीज़ों के वायदे कर रहा है और पूरे भारत में केवल दिल्ली और बंगाल को छोड़ के ऑलरेडी केंद्र सरकार ने सब जगह कर रखा है ये, तो इसने रुकवा रखा है। ये तो सारी दुनिया जानती है, दिल्ली का बच्चा जानता है कि 5 लाख रुपए का जो बीमा होना था वो इसकी वजह से रुका हुआ है। और 70 साल के बुज़ुर्गों के लिए तो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो सबके लिए कर दिया था, लेकिन इसने दिल्ली में नहीं होने दिया। तो ये तो कहने की बात ही नहीं है, न जाने कितने वायदे कर रहा है ये, तो ये ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। आपको यकीन नहीं है? बिल्कुल यकीन नहीं है, इस पर तो किसी को भी यकीन नहीं है। अगर चुपके से आप उसकी बीवी से जाके पूछोगे तो वो भी मना कर देगी कि मुझे, हाँ बिल्कुल, वो भी मना कर देगी कि ये जो है ना मजबूरी में मुझे हाँ भरनी पड़ रही है। एक्चुअल में ये व्यक्ति कभी भी किसी का हुआ नहीं है। हकीकत जो है वो मैं आपको बता, अभी एग्जांपल दे रहा हूँ ना जी मैं। पंजाब में सरकार इनकी है, सरकार बनने से पहले इन्होंने कहा था कि 1000 रुपये हम हर महिला को देंगे। अभी यहाँ के रोए हैं ना सारी महिलाओं ने पंजाब की। तो ये वो ये कह रहे हैं जो कांग्रेस और बीजेपी की सरकारें काम नहीं कर पाई ना पंजाब में, मैं पहले उसको क्लियर कर रहा हूँ, सब क्लियर हो जाए, बैकलॉग सारे क्लियर हो जाए, देता हूँ फिर मैं। अरे ऐसा है ना, खड्डे भरने के लिए कुछ ना कुछ तो कहेगा ना। जो उसके अंदर खड्डे हुए पड़े हैं इतने, तो उनको भरने के लिए झूठ फ्रेम, तो उसने राजनीति झूठ फ्रेम की है। इससे ज़्यादा मतलब झूठा आदमी नटवर लाल कोई हो नहीं सकता। ये पूरी दिल्ली का बच्चा जानता है। और अब ये सारे उसके सामने चीज़ें आ जाएंगी। दिल्ली का जो विकास समझो कि एक मील का पत्थर साबित होएगा। अब भारतीय जनता पार्टी की इस बार मोदी जी की सरकार बननी है दिल्ली में, इसमें कोई शक नहीं है कि सब आदमी, जहाँ आप कहीं भी सर्वे कर रहे होंगे आपको पता होगा, तो अब वो चीज़ें सब सामने। हमें तो मिक्स रिएक्शन मिल रहे हैं। हाँ नहीं, फिर भी मिक्स रिएक्शन मिल रहे हैं। जब बॉक्स खोलेंगे ना तो आपको हरियाणा की तरह रिजल्ट आएगा। अच्छा, अंकल जी ने कहा जब बॉक्स खुलेंगे तो हरियाणा की तरह रिजल्ट आएगा। वो तो कहेंगे ईवीएम में गड़बड़ी कर दी। उनका तो काम ही है, हर बार जो कुछ गलत हुआ तो वो सब कुछ जो है मोदी जी ने किया, और जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो सारा कुछ ठीक कर रहा हूँ। मोदी जी ने मेरे को करने नहीं दिया आज तक, अगर मैं कर रहा था तो करने नहीं दिया। ये उनके यही विचार चलते हैं। तो ईवीएम में आपको लगता नहीं गड़बड़ होगी इस बार? भैया उनके हिसाब से तो गड़बड़ी गड़बड़ है, क्योंकि उन्हें हार रहे हैं तो फिर वो गड़बड़ी करेंगे उसको कि गड़बड़ है। गड़बड़ होती कहाँ है? ईवीएम में गड़बड़ होती है क्या कभी? लेकिन उनकी वही है कहावत, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अच्छा, डीटीसी में सफ़र किया आपने? हाँ करा हुआ है। जो फ्री की सर्विसेज हैं ली है? बिल्कुल ली है, मैंने ली है। लेकिन अब तो ये हाल हुआ है कि बसों को खाली चला रहे हैं ये लोग, कि दिखाने के लिए कि हमारी बस चल रही है, चाहे वहाँ पर है या नहीं है महिलाएं।
और महिला के अलावा एक पुरुष चढ़ जाए तो उससे ये पेमेंट ले लेते हैं। बेनिफिट तो आपको तो बेनिफिट तो मिल ही रहा है ना। देखिए ऐसे फ्री के बेनिफिट दे दे के हमें 5-5 रुपए से क्या लुभा रहे हैं। ये 5-5 रुपए में जनता को प्रलोभित करके और आप देश का इतना बड़ा, राजधानी का इतना बड़ा नुकसान कर देते हो, तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। राजधानी है दिल्ली की, क्या हालत बना दी है, आप यहीं आसपास देख लो। अच्छा, फ्री का चाहिए नहीं चाहिए? फ्री का क्यों चाहिए, हम अपनी मेहनत से कमा सकते हैं। बीजेपी भी तो 2500 दे रही है। बीजेपी ने तो इनको काउंटर करने के लिए दी हैं, बीजेपी अपने आप नहीं दे रही थी पहले। ये इन्होंने जो 2100 का करा और बहुत सारे लोगों को, आखिर एक अच्छे इंसान को आने से रोक देती है हर बार जब आम पार्टी, तो क्या करे। कहीं ना कहीं तो कृष्ण जी को भी अपने युद्ध में झूठ बोलना पड़ा था, अश्वत्थामा मारा गया करके एक चाल खेलनी पड़ी थी, बस उतना ही है, ये उससे ज़्यादा। बीजेपी झूठ बोल रही है, मतलब 2500 नहीं। बीजेपी झूठ नहीं बोल रही है, बीजेपी को एक चाल चलनी पड़ी है, इसकी चाल के ऊपर चाल चलनी पड़ी है। बीजेपी झूठ नहीं बोल रही है, ये उसकी चाल है ये, क्योंकि उसकी चाल को पस्त करने के लिए उन्होंने अपना एक पत्ता डाला है। तो वो 2500 देंगे तो ले लेंगे? तो देंगे वो, लेकिन मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। तो लेंगे? हाँ, मोदी जी देंगे, मोदी जी देंगे, लेकिन उन्होंने गरीब महिलाओं के लिए घोषित की है। ये कोई हवा की बातें नहीं की है उन्होंने। अगर हर महिला को अगर ये देने लगे 2500 रुपये, तो 23 अरब 31 करोड़ रुपए का घाटा हो जाएगा इसको, दिल्ली सरकार को। और अगर बीजेपी 2500 देगी, अब उसका कैलकुलेशन किया आपने? बीजेपी खाली गरीब महिलाओं को दे रही है, वो समर्थ महिलाओं को नहीं दे रही है। अच्छा, हर किसी को नहीं देंगी? हर किसी को नहीं देगी, जेन्युइनिटी से दे रही है कि जहाँ जरूरत है वहाँ देगी, और वो हक बनता है, वो फिर गरीब लोगों का हक है। अच्छा अंकल जी, मैं तो सिर्फ आपसे सिर्फ यही सवाल पूछूंगा, एक अगर रेटिंग देनी हो आम आदमी पार्टी को, आप दोनों से सवाल है, 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से इस समय 0 नंबर देंगे। क्यों देंगे 0? भाई साहब, दिल्ली में कोई विकास नहीं हुआ। अच्छा, उसने कहा था 5 साल में अगर मैंने यमुना साफ ना करी तो 2025 में मेरे को वोट मत देना। अब आप यमुना खुद देख लो, शैम्पू फ्री मिलेगा आपको। नहीं, वो कह रहे हैं कि मैं, ये तो देखो अभी तक पॉलिटिक्स में आया, मुझे समझ में आ गया कि यमुना पे तो मुझे वोट नहीं मिलेंगे। तो अब उसने ऐसे झूठे वादे भी तो करे ना इन चीज़ों के लिए, तो झूठे वादे ना करता पहले। हर पब्लिक को समझ चुका है। दारू से आज पता कितने लोग बर्बाद हो गए हैं, आपको पता है? शायद नहीं पता। कितने घर झुग्गी बस्तियों में बर्बाद हो गए हैं। उनकी तनख्वाहें जितनी आती थी, दारू की पेटियां खरीद खरीद के लोगों ने घर रखी, घर में बच्चे भूखे मर रहे हैं। क्या हाल हो गया? तो उन्होंने दारू पीने के लिए किसी को थोड़ी कहा था, तो फ्री करी थी उन्होंने। फ्री करी थी तो फ्री के लालच में तो आपको पता है स्लम में क्या होता है। कोई एक पढ़ा लिखा होगा वो तो समझ जाएगा, जो स्लम होगा, जो बेचारा जिसकी वाइफ जॉब करती है घर घर में जाके, उसको जो सैलरी मिलती है वो भी उड़ा के दारू में रख दी उसने। आटा फ्री कर देता, चावल फ्री कर देता, तेल फ्री कर देता, राशन का दुकान फ्री कर देता। जब जितना जाओ अपने घर के महीने दिन के लिए राशन लेके आओ। दारू फ्री करने से क्या फायदा? अरे तो पैसे कर तो रहे हैं, महिलाओं को 2100 रुपये देंगे तो राशन लिया आएगा उससे। 10 साल से सोए हुए थे क्या? 10 साल से सोए हुए थे वो? 10 साल के भीतर उनको नजर नहीं आया? जहाँ वो कहते हैं 2.5 साल कोविड आ गया, 2.5 साल मुझे बीजेपी वालों ने ये जेल के चक्कर में फंसवा दिया, इसलिए मुझे समय नहीं लगा। ये सब गलत बात है, इनका मिली हुई राजनीति है। केजरीवाल अन्ना हजारी की वजह से मुख्यमंत्री बने थे। मैं अन्ना हजारी को, हम लोग पूरे दिल्ली के पूरे जनता जान के उनको वोट दिए थे जो अन्ना हजारी के रास्ते पे चलेंगे, लेकिन चले नहीं। तो एक ही बारी तो जीते अन्ना हजारे से, उसके बाद तो दोबारा लेके आई। अन्ना हजारी से जीते, उन्हीं के बाद पे इनको मुख्यमंत्री बनाया गया था, केजरीवाल जी को। दोबारा तो अन्ना हजारे जी का कोई रोल नहीं था जब दोबारा जीते। उन्हीं का नाम था ना, एक बार जिसका नरेंद्र मोदी का नाम है। मैं इनको अशोक गहलोत जी को नहीं जानता हूँ। अच्छा। अब किसी को नहीं जानता हूँ मैं नरेंद्र मोदी जी की वजह से इनको वोट दे रहा हूँ मैं, बीजेपी को। सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की वजह से, वो ना होंगे तो इनको कोई वोट नहीं देंगे दिल्ली में। इतना प्यार मोदी जी से? बिल्कुल, मोदी जी जो है वो तो लाख गुना भारत देश को ऐसा पहुंचा दिए जो उनका बाहर का राष्ट्रपति हमारा मोदी जी को पैर छूते हैं। अब इससे ज़्यादा प्रधानमंत्री के लिए क्या चाहिए, अपने भारत देश के लिए क्या चाहिए और? अच्छा चलो सही है, फिर बीजेपी वाले हमला क्यों करा रहे हैं केजरीवाल जी पे? कल ईंट फेंक दी। कल ईंट आपने देखा है जो बीजेपी ने फेंका है? वो कह रहे हैं ना प्रवेश वर्मा के है। राजनीति में तो झूठ बोलते ही है सब, राजनीति में तो पूरा झूठ ही होता है, सच क्या होता है? तो ईंट तो फेंकी गई ना, कोई अपने पे ईंट थोड़ी फेंकवाएगा। आप तो नहीं बोल सकते केजरीवाल, मैंने बोला जहाँ केजरीवाल नहीं फेंकवाए हो, कांग्रेस ने फेंकवाए हो, तो आप बात मान लोगे? तो फिर डर तो रहे हैं ना लोग। तो डर है ना इसी को वजह से। अब पार्टी में है कोई ना कोई उनका है जो करता होगा। अब कह रहे हो आम आदमी पार्टी का ही कोई बंदा जिसने फेंक, कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को, बीजेपी किसी का भी हो सकता है। ये नहीं करा जो इसी उनकी जीत से डर रहे हैं ना लोग।
नहीं, उनके जीत से नहीं डर रहे हैं। दिल्ली की जनता जिसको चाहता है उसको 1 मिनट में उतार फेंकता है, 1 मिनट में चढ़ा देता है। तो इस बार बीजेपी का चेहरा है, उसको कोई नहीं उतार सकता है। 11 साल से क्यों फिर चढ़ा रखा है? वो आदमी बुर्बक बने हुए थे, अब होशियार बन गए। अब होशियार हो गए। अभी आपने कहा दिल्ली की जनता होशियार है। हाँ, तो मैंने क्या बोला था, जो अब होशियार हो गए, अब बीजेपी को कोई नहीं उतार सकता है। बीजेपी है नंबर 1 पे पूरे दिल्ली में। अब जो ये देख रहा होगा वो कहेगा अंकल जी ने तो टीका लगा रखा है, ये तो प्रॉपर बीजेपी वाले लगते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। टीका लगाना, हमें हिंदुत्व का आदमी है, हम तो रोजाना नित्य प्रतिदिन, अब इलेक्शन है उससे पहले भी हम तो बचपन से ही करते हैं। अच्छा, मैंने ये सवाल इसलिए किया था आपसे क्योंकि मैंने एक चीज़ नोटिस की, महाराष्ट्र में हो या मध्य प्रदेश में हो, हिंदुत्व का मुद्दा हावी रहा है और बीजेपी को फ़ायदा भी हुआ। दिल्ली में ये मुद्दा क्यों नहीं बन पा रहा है? दिल्ली में भी है मुद्दा, ऐसी बात नहीं, मैं तो कहीं नहीं देख रहा, कोई हिंदुत्व की बात ही नहीं हो रही, बीजेपी कर ही नहीं रही। टीका की बात करिए तो टीका के ऊपर मैं बोला हूँ कि मैं टीका लगाना तो हमारा काम है, रोजाना का पाठ पूजा करते हैं, टीका लगाते हैं, इलेक्शन हो या ना हो। नहीं, मैं ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ, 2020 में दंगे हुए थे, सबको पता है, बीजेपी बात क्यों नहीं करती उन दंगों की? बीजेपी बात करती है, अपने हिसाब से बात करती है, क्यों नहीं करती है, करती है। आप किसकी सरकार ला रहे हो इस बार? देखिए, सरकार तो आपके बदलनी है, 10 साल देख लिया इनका, 11 साल देख लिया, 10 साल देख लिया, तो सरकार तो चेंज होगी हर हालत में। भाजपा के काम ही अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है, काम नहीं है। जो भाजपा कराती है, जैसे किसानों को साल के 6,000 रुपये मिलते हैं, लेकिन दिल्ली के किसानों को नहीं मिलते हैं। 5,000 का 5 लाख रुपए का वो कराया था इन्होंने नहीं होने दिया। वो कह रहे एक मौका और दो, फिर देखो सारे काम हो जाए। अब मौका 10 साल तो दे दिया और कितना मौका दे, अब जनता जान चुकी है, अब जनता इनके बहकाने में नहीं आएगी। आपके पानी साफ आता वैसे? पानी तो भैया पीले रंग का साथ आता है, बहुत देर आता है पीले रंग का, फिर सर पे रख के लाते हैं बोतल पानी की, जो पानी पीते हैं बच्चे, हकीकत है ये। तो नहाने का पानी जो पीले वाला आता है उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं फिर? काफ़ी देर तक आता है वो पीला, उसके बाद थोड़ा वैसा होगा तो बच्चे नहा लेते हैं। पीने का पानी उसे पी भी लिया करिए जब साफ़ हो जाता बाद में। नहीं, वो बोतल आती है 20 रुपए की भरी जाती है हमारे यहाँ, वो लाते हैं, बच्चे पीते हैं। बिजली का बिल आ रहा है? हमारा तो आ रहा है, दावे के साथ आ रहा है। कभी भी एक पैसे का भी हमने वो नहीं करा केजरीवाल सरकार में कि पानी का बिल नहीं आया हो या बिजली का बिल नहीं आया हो। अभी 1500 रुपये का बिल मैं सब दिखाता हूँ, मैं लोगों को ला के। मैं आपकी बात पे यकीन करा। पहले मुझे बताइए, आप किराएदार हैं या मकान? भैया हम किराएदार हैं, लेकिन बिल भरते हैं, पानी का भी और बिजली का भी। और ऐसा नहीं कि झूठे की बात कर रहे हों, मेरे पास है नहीं इस टाइम पे बिल, मुझे यकीन है तो हम दिखाते हैं, स्टेज बिल आके वही देख लो ये बिल। वैसे एक बात बताओ, चलो बिल आ रहे हैं तो अगर बीजेपी फ्री बिजली पानी जैसे वो कह रही कंटिन्यू रहेगा तो लोगे? नहीं, बीजेपी जो देगी तो वो क्यों नहीं होगा अलग से, बताओ तो, करे तो सही। कोई फिलहाल हमें कोई फायदा नहीं है, इसलिए हम चेंज करना चाहते हैं, सीधी बात।